बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशर्म हैं। महेश्वर हजारी जी, आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए। आपको संविधान की ताकत ने आपको ये सीट दी है। अगर आज संविधान नहीं होता तो आज आप विधायक नहीं होते हमारे ऊपर। लेकिन एक शिकायतें जो हमसे लोग कर रहे हैं वो हम सवाल के तौर पे ले रहे हैं कि आप लोगों से मिल ले रहे हैं, ज़्यादातर लोग आपको जान भी नहीं रहे हैं। क्या ये बात सही है? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बराबर गरीबों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों के सवाल पर आंदोलन करते रहे हैं। नहीं, मैं महिलाओं से मिल रहा हूँ तो कह रहे भाई वोट कहाँ करना है, किसको देना। इंडिया गठबंधन तो जान रहा था, यहाँ तक निशान तक उनको नहीं पता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग जान रहा है और सभी लोग एक मत है। झंडा पर 3 तारा छाप को इस बार जो है मजबूती से समर्थन। बिहार की जनता, आज इतने बच्चे हैं आपके सामने खड़े, ये बच्चे बड़े होके 15-20 साल के अंदर बिहार से पलायन करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई गाली खाने के लिए जाएंगे। वहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वहाँ तो पिछड़ा दलित और आदिवासी और सवर्ण नहीं होता है, वहाँ तो बिहार के नाम पे अपमान किया जाता है। वहाँ पाकिस्तान की बात नहीं होता है, वहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं होता है। तो आप किसको देना चाहिए वोट? मैं तो ये बिहार का मान बिहारी सम्मान है और बिहारी सम्मान के नाम पर इस पर वोट पड़ेगा। 20 साल आपको शासन दिया गया, आपने 20 साल में इस बिहार की धरती के लिए क्या किया? बिहार को चमका तो दिया, अब क्या चाहिए? कितना चमक किया? आपको हर दूसरे दिन पुल गिरने की न्यूज आ जाती है, लेकिन वो न्यूज नेशनल मीडिया पे नहीं चलेगा। आपके पिछले ही दिनों की बात करना हो, विपक्ष का नेता मोकामा के अंदर हत्या कर दी गई खुलेआम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आचार संहिता लागू है तो हथियार कहां से आया? बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशर्म हैं। ये शब्द मोहम्मदपुर क्वारी के पंचायत के लोगों के साथ साथ कल्याणपुर क्षेत्र के लोगों का है, यहाँ की जनता का है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक जो 15 साल से राज कर रहे हैं, ये जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो बेईमानी क्या है, वोटिंग से पहले तो पता चलेगा ही चलेगा, अभी कैमरे पे आपको पता चल जाएगा। सर, यहाँ पर जो एनडीए के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, 15 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं, ना सड़क की बात करते हैं, ना उनके दहलीज पे आते हैं, ना उनके दरवाजे पे आते हैं, पूछते तक नहीं। लेकिन चुनाव का वक्त है तो वो अब आएंगे। तो ये बेईमानी आखिर क्यों, कब तक? देखिए, बेईमानी यहाँ के एनडीए जो विधायक है वो आज से नहीं, एनडीए ने हमेशा तोड़ने का ही काम किया हो। मैं जो कहता हूँ ना, अपनों से ही अपनों को लड़ाने का काम अगर जो एनडीए करती है और जो बीजेपी का जो विचार है, वो विचार कहीं ना कहीं समस्तीपुर और बिहार की धरती पर देखने को मिलता है। ये महेश्वर हजारी समेत तमाम वो मंत्री और नेता है जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने तक कर रुतबाने रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे गरीब और मजदूरों की नेता नहीं है। वो अगर नेता हैं, आपको पता है महेश्वर हजारी उद्योग मंत्री रहे, अगर चाहते तो समस्तीपुर के अंदर उद्योग ला सकते थे, चाहते तो इसी कल्याणपुर के अंदर उद्योग ला सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका साथ दिया जो अडानी और अंबानी को फ्री में जमीनें देने का काम करते हैं और लड़ाने का काम करते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि गरीब मजदूर, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक का बेटा कलम और किताब की बात करे। वो पढ़े लिखे, यहाँ पे एक अच्छी सरकारी स्कूल हो, यहाँ पे कॉलेज हो, यहाँ की जो बहनें और बेटियाँ हैं उनके लिए कभी महिला कॉलेज की बात नहीं की जाती है। कहाँ जाती है पढ़ने के लिए? समस्तीपुर, दरभंगा और पटना जाएगी पढ़ने के लिए। ये चीज़ें, और डिप्टी स्पीकर रहे, उसके बावजूद भी वो जनता के बीच में नहीं। जनता के बीच में कब आते हैं? जब चुनाव का 15 दिन और 1 महीने जब बचता है तो वो पैर पकड़ने के लिए नहीं आते हैं, पैर के अंदर रस्सी बांधने के लिए आते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, इस बार फिर से कहना चाहता हूँ, ये संविधान से चलेगा और संविधान को मानने वाले लोग आज महागठबंधन की तरफ है, न कि देश को बांटने वाले लोग जो मनु की बात करते हैं उससे ये देश नहीं चल, जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। महेश्वर हजारी जी, आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए। आपको संविधान की ताकत ने आपको ये सीट दी है। अगर आज संविधान नहीं होता तो आज आप विधायक नहीं होते, आप वित्त मंत्री नहीं होते, और आज आप उन सामंतियों के गोद में जाके बैठ गए हैं। लेकिन लगातार जीत भी तो रहे हैं, 15 साल से जीते रहे हैं, कह रहा है जनता के दिलों पे हम राज भी कर रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में, पत्रकार महोदय आपको भी पता होगा, पिछले चुनाव में महागठबंधन जीती हुई थी और सिर्फ कल्याणपुर की विधानसभा नहीं जीती हुई थी, समस्तीपुर के 5 विधानसभा ऐसी थी जहां पे महागठबंधन जीता हुआ था। लेकिन पटना सीएमओ से आदेश मिला और रात के अंदर घोषित होता है कि महेश्वर हजारी तमाम मंत्री और विधायक चुनाव जीते हैं। और इस बार भी इन्होंने एसआईआर कराया और कल्याणपुर के तमाम जनता जो यहाँ के निवासी है उनके वोट काटे गए हैं। उसके बावजूद भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। जब भी वो क्षेत्र के अंदर जाते हैं, आप तो पत्रकार हैं, मेरे से बेहतर जानते होंगे
कि किस तरह महेश हजारी गांव में पैदल चलते हैं तो उनको विरोध का सामना देखना पड़ता है। इनके पास मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना है, नीतीश जी हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधर। आपके पास लालू, तेजस्वी, राहुल। सुनिए, उनके पास देश को बांटने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर भाईचारे में लड़ाई लड़वाने वाले लोग हैं, उनके नाम पे युवा और बुजुर्गों में लड़ाने वाले लोग हैं। उनके पास वो लोग हैं जो परिवार को परिवार नहीं मानता, और हमारे पास वो है जो पीछे मजदूर, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, उनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिलाने वाले लोग हैं। हमारे पास वो है जिन्होंने कलम और किताब दिया, हमारे पास वो है जिन्होंने शासन और प्रशासन में भागीदारी दी, हमारे पास वो है जिन्होंने, चाहे किसी की भी बात करो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे कोई भी, चाहे दलित भाई हो, चाहे पिछड़ा भाई हो, उनको अगर पटना तक आवाज़ देने का काम अगर किसी ने दिया तो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी जैसे लोग हैं हमारे पास। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भी तो उन्होंने ही दिया ना। कौन सी जंगल पैदा वही किया ना। सुनिए, कौन सी जंगल राज? जंगल राज इसके लिए पता आपको कौन सी जंगल राज? मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ हर गांव में स्कूलें खोली गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुला गया था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ कुर्सी दी गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ बोलने की आज़ादी दी गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ सामंतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत दी गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ समस्तीपुर की धरती पर मंडल के विरोध में कमंडल का विरोध किया गया था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ भाईचारे को कायम करने के लिए यही समस्तीपुर की धरती ने उस विरोधी भाईचारे को तोड़ने वाले को जेल में डालने का काम किया गया था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है। मोदी के अलावा कोई और चाहिए क्या? मुझे जो देश को तोड़ेगा वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, जो संविधान को खत्म करेगा वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कलम और किताब की बात को खत्म करेगा वो देश बर्दाश्त। आपको पता है इसी समस्तीपुर के कई, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर जेएनयू तक कई छात्र जेल के अंदर है। उनका कारण एक ही है कि सरकार से उन्होंने सवाल किया। क्या देश के लोकतंत्र में, अभिव्यक्ति में, देश सरकार से सवाल पूछना, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या ये हमारा देशद्रोह है? आज आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर भी क्या वोट करती है, मुद्दों पे वोट करती है। आप लोग चोर घोषित करते हैं कि मोदी चोर है, सरकारी पत्रकार महोदय, कितने प्रतिशत वोट मिलता है? कितने प्रतिशत वोट मिलता है? अगर 20, 25, 30% पे आपको मानते हैं कि पूरे जनता का उनके पास मत है तो ये स्वीकार नहीं है। 70% लोग आपको पता है सरकार के खिलाफ होती है, और 70% इस बार सरकार के साथ है। और 70% सरकार के साथ का मतलब यह इस 20 साल की नक्काली सरकार को ख़त्म करने की चेष्टा और अपना एक कर्मठ उन्होंने मान लिया है कि 20 साल की जो कुशासन खा लिया है कि मोदी जी का बुराई करना, उन्हीं से नफरत है। ये बोलिए ना। मुझे मोदी जी से नफरत नहीं, मोदी जी के जो विचारों से नफरत है, मोदी जी की रणनीति से नफरत है, भाजपा की रणनीति से नफरत है, आरएसएस की रणनीति से नफरत है, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करता है, जिनके परिवार अपने 4-5 सदस्यों को नहीं समझ सकता है, जो अपने 5 सदस्यों को एकजुट नहीं कर सकता है। आज मंत्री है, मोदी की ही मंत्री हैं, कह तो रहे हैं कि मुसलमान नमक हराम है। आप ये बताए वोट दिए, वोट नहीं सुनिए, आप ये वोट दीजिएगा हलाल पे दीजिएगा कि झटका पे दीजिएगा, या आप दीजिए कॉलेज और विश्वविद्यालय पे दीजिएगा? आप वोट दीजिएगा कि पाकिस्तान के? आप ये बताइए, 2 गुजरातियों की बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का बॉर्डर बिहार से लगता है कि गुजरात से लगता है? चिंता किसको होनी चाहिए? गुजरात की जनता को चिंता होनी चाहिए पाकिस्तान की, या बिहार की जनता को चिंता होनी चाहिए? बिहार की जनता को अगर चिंता होनी चाहिए तो हम पलायन कैसे रोकें? बिहार की जनता को चिंता होना चाहिए हमारी अच्छी सड़कें कैसे बने? बिहार की जनता को चिंता होना चाहिए कि हमारे जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में अच्छे कॉलेज कैसे खोले जाए? बिहार की जनता, आज इतने बच्चे हैं आपके सामने खड़े, ये बच्चे बड़े होकर 15-20 साल के अंदर बिहार से पलायन करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई गाली खाने के लिए जाएंगे। वहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वहाँ तो पिछड़ा दलित और आदिवासी और सवर्ण नहीं होता है, वहाँ तो बिहार के नाम पे अपमान किया जाता है, वहाँ पाकिस्तान की बात नहीं होता है, वहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं होता है। तो आप किसको देना चाहिए वोट? मैं तो ये बिहार का मान, बिहारी सम्मान है, और बिहारी सम्मान के नाम पर इस बार वोट पड़ेगा। 20 साल आपको शासन दिया गया, आपने 20 साल में इस बिहार की धरती के लिए क्या किया? बिहार को चमका तो दिया, आप क्या चाहिए? कितना चमक किया? आपको हर दूसरे दिन पुल गिरने की न्यूज आ जाती है, लेकिन वो न्यूज नेशनल मीडिया पे नहीं चलेगा। आपके पिछले ही दिनों की बात करना हो, विपक्ष का नेता मोकामा के अंदर हत्या कर दी गई खुलेआम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आचार संहिता लागू है तो हथियार कहां से आया? हत्यारा जेल में भी तो जा रहा है। हत्यारा जेल, अच्छा मैं आपसे पूछना, जो सवाल ये होना चाहिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सवाल ये होना चाहिए कि अगर आचार संहिता है तो हथियार कहां से आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वही केस है जिन्होंने पुलवामा घटना करवाया था।
मैं इसलिए कहता हूँ पुलवामा घटना इन्होंने ही कराया, क्योंकि पुलवामा घटना में आपको पता है आरडीएक्स कहाँ थे, आज तक सवाल का जवाब नहीं डोर टू मिला। डोर कैंपेन कर रहे हैं, रंजीत राम जी के समर्थन में आप आए हैं, यहाँ महेश्वर हजारी विपक्ष में है, क्या माहौल लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं आगे जनता? सुनिए, रंजीत राम जी वो विधायक हैं, वो प्रत्याशी रंजीत राम जी विधायक जी बस एक जी वो संघर्षशील हैं, जिन्होंने निरंतर सामंतियों के खिलाफ, निरंतर ये कमरेड है, जिन्होंने शोषित वंचित मजदूरों के साथ हमेशा लड़ाई लड़ी है, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है। ये हमेशा कहीं जाते हैं तो बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्र की, बात करते हैं रोजगार की, बात करते हैं कॉलेज की, बात करते हैं कलम और किताब की, बात करते हैं अच्छे सड़कों की, बात करते हैं पलायन रोकने की। तो ऐसे संघर्षशील साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे साथी को जिताने का काम करें। मैं दिल्ली से चलकर उनके लैंडपुर की धरती पर आया हूं। आज हमारे ही समाज के आज हमारे ही लोग हमारे संविधान के नाम पर संविधान की हत्या करने वालों के साथ हैं। उनके खिलाफ वोट होगा और संविधान को फिर से जिंदा किया जाएगा और बाबा साहब की आवाज को जिंदा किया जाएगा।